आज जो है हमारा लेक्चर नंबर सेकंड है अरिथमेटिक मीन, या जिसे हम एवरेज कहते हैं। तो 10 नंबर का जो क्वेश्चन है वो यहाँ से आते हैं। फार्मूला फार्मूला इसका अगर हम देखें तो ये हमारे पास इसका फार्मूला लिखा हुआ। फार्मूला एक बार सम ऑफ नंबर ओवर टोटल नंबर, ठीक है। तो इसे हम एवरेज भी कह सकते हैं या अरिथमेटिक मीन भी कह सकते हैं। ठीक है, ये इसका फार्मूला आपको समझ आ गया होगा। तो यहाँ से हम क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है अरिथमेटिक मीन ऑफ 5 नंबर इज 12। ठीक है, कहता है हमारे पास 5 नंबर का जो अरिथमेटिक मीन है वो कितना है जी, 12। ठीक है। इफ वन नंबर, कहता है अगर एक नंबर हमारे पास इसमें एक्सक्लूड कर दिया जाए, दिस मीन्स बिकम 14। इसका मीन कितना हो जाएगा, 14। बट इज द एक्सक्लूड नंबर। अब वो जो नंबर एक्सक्लूड है हमारे पास वो हमने फाइंड करना है। तो हमारे पास फार्मूला क्या था, अरिथमेटिक मीन सम ओवर टोटल नंबर। ठीक है, तो अरिथमेटिक मीन क्या था यहाँ पे हमारे पास 12। ठीक है, और टोटल नंबर कितने थे, 5। 5 नंबर इज 12। तो अरिथमेटिक मीन हमने 12 लिख लिया, सम हमने फाइंड करना है, और 5 हमारे पास टोटल नंबर थे। 5 इधर जाके 12 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारे पास 60 इसका सम आ जाएगा। अब हमने वो नंबर लेना है जो हमने एक्सक्लूड किया था। तो ये जो हमारे पास नंबर है वो 14 होगा। 14 हमने स्टेटमेंट के अंदर पढ़ा था कि हमारे पास द मीन बिकम्स 14। 14 मल्टीप्लाई टोटल नंबर जो है, यहाँ पे हमने खुद से जो है एक नंबर ले लिया है 4। ठीक है, वन नंबर हमने एक्सक्लूड किया है ना, तो 5 में से जब हम एक एक्सक्लूड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, तो 4 को 56 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे 56 आ गया। तो यहाँ 60 में से जब हम 56 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 4 आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास एक्सक्लूड नंबर भी आ चुका है, वो हमारे पास क्या बनेगा, 4 बनेगा। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास। अरिथमेटिक मीन जो है हमारे पास 7 है किसी नंबर का। ठीक है, 7 नंबर का हमने अरिथमेटिक मीन लेना है जो कि 20 है। इफ वन नंबर इज एक्सक्लूड, ठीक है, सेम ही स्टेटमेंट है हमारे पास जिस तरह से हमने ऊपर वाला क्वेश्चन किया है, बिल्कुल उसी तरह से है। तो कहता है इसको जो है वो सम करें। तो एक्सक्लूड करना है आपने एक नंबर, वैसे ही 7 नंबर अरिथमेटिक मीन है, अरिथमेटिक मीन में 7 आ जाएगा। सम हम वैसे ही लिखेंगे, नंबर जो है हमारे पास 20 था, 20 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 140 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो है ये नंबर जो हमने एक्सक्लूड करना है ना, ये कोई नंबर हमने वो खुद से बताना है। ठीक है, हमने यहाँ पे 22 कर लिया। ठीक है, तो इस साइड पे अब हमारे पास जो है 22 नंबर है हमारे पास। ठीक है। 22 नंबर हमारे पास ये आ गया, इसका मीन ये था हमारे पास नंबर। ठीक है, तो 6 जो है वो हम 7 में से एक को माइनस करेंगे, एक्सक्लूड किया 1 नंबर तो 7 आ गया। 7 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 132 आ जाएगा, और सेम उसी तरह से 140 में से 132 माइनस करेंगे तो 8 हमारे पास जो है वो नंबर आ जाएगा कोई। ठीक है, तो ये इस तरह के क्वेश्चन हैं अरिथमेटिक मीन वाले। मुश्किल नहीं है, बस आप इसको जो है वो ज़रा समझ लेंगे तो आपके क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। के बाद कहते हैं अरिथमेटिक मीन ऑफ 3 नंबर इज 15। ठीक है, 3 नंबर का अरिथमेटिक कितना है जी, 15। तो यहाँ पे वो बात कर रहा है हमारे पास जो है
फर्स्ट टू नंबर जो हैं वो 10 और 20 हैं, ठीक है, और थर्ड नंबर हमने फाइंड करना है। तो हम सपोज कर लेते हैं जो हमारे पास अननोन नंबर है वो क्या है जी, एक्स है। तो 10 + 20 + x और ये 3, तो 3 इधर से जब इस साइड पे जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। 15 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 आ जाएगा। 10 और 20 को प्लस करेंगे तो 30 आ जाएगा। अब 45 में से 30 जब प्लस का था इस साइड पे, तो दूसरी साइड पे जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो हमारे पास कोई नंबर जो हमने फाइंड करना था वो क्या आ जाएगा, एक्स हो गया, ठीक है। 15 उसका जो है वो आंसर आ जाएगा। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन भी इसका सॉल्व हो चुका है। उसके बाद सेम ही नंबर है। अब यहाँ पे उसने फर्स्ट 3 नंबर दे के तो फोर्थ वाला नंबर जो है वो फाइंड करने के लिए कह दिया है। तो सेम उसी तरह से क्वेश्चन होगा। यहाँ उसने नंबर दिए हैं 12, 15 और 20, और कोई एक नंबर फाइंड करना है, तो उसे हमने क्या कह दिया जी, एक्स। 4 इधर से आके 18 के साथ ज़रब हो जाएगा तो 72 आ जाएगा। यहाँ हम इन तीनों को प्लस कर लेंगे तो 47 आ गया। 72 में से 47 को जब माइनस करेंगे तो 25 आंसर आ जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कहता है अरिथमेटिक ऑफ 6 नंबर इज 30, ठीक है। 6 नंबर का अरिथमेटिक क्या है हमारे पास, 30। फर्स्ट नंबर जो है हमारे पास वो 25, 30, 40, 45 है। अब हमने 5 और 6 दो नंबरों का अरिथमेटिक मीन बताना है उसे, ठीक है। पहले हम सिंपल एक ले रहे थे, हम उसे प्लस एक्स कह रहे थे। अब दो नंबर है तो अब हम उसे एक्स तो नहीं कह सकते, हम उसके साथ एक्स के साथ कोई और भी लगाएंगे टर्म, ठीक है। तो एक्स और वाई कह दिया, सपोज कर लिया हमने। और इन सब को हमने वैसे ही लिख लिया, ये जो हमारे पास 25, 35, 40 और 45 लिखा हुआ था। अब इन सब को प्लस किया तो हमारे पास आंसर आ गया 145, प्लस एक्स प्लस वाई ये साथ ऐसे ही आ जाएगा। 30 था इस साइड पे, 6 इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया तो ये हमारे पास 180 का आंसर आ गया। तो 180 में से 145 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर जो है वो 35 आ गया। यानी वो कोई नंबर जो हमने फाइंड करने थे दो, उसका हमारे पास क्या आ जाएगा, 35 आंसर। उसके बाद कहता है अरिथमेटिक मीन जो है हमारे पास वो सेट ऑफ नंबर इज 50, 50 है, ठीक है। इफ वन ईच नंबर इज मल्टीप्लाइंग बाय 30, मल्टीप्लाई करके उसको 30 के साथ, तो कहता है हमें एक न्यू अरिथमेटिक बताएं। तो ओल्ड मीन जो था वो 50 था, हमने उससे क्या किया, मल्टीप्लाई किया 3 के साथ। तो 50 को 3 से ضرب दी तो हमारे पास 150 जो है वो न्यू अरिथमेटिक मीन आ गया, ठीक है। तो ये अरिथमेटिक मीन वाले क्वेश्चंस हो गए सारे हमारे पास। अब नेक्स्ट जो है वो पास्ट पेपर में से कुछ क्वेश्चंस लिए गए हैं जिनको जो है सॉल्व करते हैं। 2019 का पास्ट पेपर था, उसमें ये क्वेश्चन था, अ सॉल्यूशन ऑफ शुगर, वाटर एंड शुगर कंटेन 10% शुगर, ठीक है। सॉल्यूशन है एक शुगर का और वाटर का जिसमें 10% शुगर है। द सॉल्यूशन वेट इज 8 kg व्हेन 2 kg ऑफ वाटर इज एडेड टू द सॉल्यूशन, देन परसेंटेज ऑफ शुगर बिकम्स। सॉल्यूशन का वेट कितना है जी, 8 kg। तो कहता है 2 kg हमने और उसमें वाटर ऐड कर दिया, तो अब हमें बताएं परसेंटेज क्या होगी। तो शुगर कितनी थी, 8 kg, ठीक है। वाटर कितना है, 2 kg। अगर हम दोनों को मिक्स करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 10 kg, ठीक है। 10% अब हमने किसी का लेना है, 10% ऑफ सोल्यूशन है, यानी 10% ऑफ 8 kg है हमारे पास। तो 10/100 हो जाएगा, ऑफ मल्टीप्लाई 8 ऐसे ही आ जाएगा। तो इसे हम अगर सॉल्व करेंगे 8/10 आ जाएगा। तो ये 0.8 kg आ जाएगा। अब हमने इसे परसेंटेज में ही बताना है, तो 8%, यानी हमारे पास शुगर जो है वो उतनी ही, 2 kg वाटर है तो उसमें शुगर जो है वो 8% हो जाएगी। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें हमने परसेंटेज वाला ही थोड़ा सा जो है ना वो सॉल्व किया मेथड को यूज करते हुए। उसके बाद जो है ये कल भी हमने क्वेश्चन किया था एक परसेंटेज का काम करते हुए। अ डॉल इज सोल्ड Rs 220, व्हाट इज द कॉस्ट इफ रेट ऑफ प्रॉफिट हैज 10%।
बाद 10%। तो हमने देखा था कि हमारे पास कोई भी चीज, अब यहाँ पे कल जो किया था वहां पे टॉय लिखा हुआ था, अब यहाँ पे डॉल लिखा हुआ है। तो इससे जो है वो मेथड सेम ही रहेगा। टोटल किसी भी चीज का हमारे पास 100% होता है, अब प्रॉफिट उसके पास आया 10%, तो 10 इसमें हम ऐड कर देंगे तो कितना हो गया, 100 और 10 को तो 110 हो गया। कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इक्वल होता है सेल प्राइस के, तो 10% ऑफ एक्स हमने लेना है। 110/100 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे उसके एक्स के साथ, तो ये जीरो इस जीरो से काट गया। ठीक है, 10 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 220 × 10, तो ये हमारे पास इस तरह से इसका आंसर जो है वो एक्स 11 को जो है वो हम इधर डिवाइड कर लेंगे, 10 को मल्टीप्लाई करेंगे, 11 दो बार 22। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरह से जो है वो आंसर आ जाएगा। तो ये इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो डिफरेंट स्टेटमेंट के साथ, ये थोड़ी बहुत दो बदल के साथ जो है वो हो जाएंगे। उसके बाद कहता है निम्रा बाय अ लैपटॉप। निम्रा ने जो है वो एक लैपटॉप खरीदा है 20% डिस्काउंट के साथ, तो उसकी ओरिजिनल प्राइस जो है वो ओरिजिनल प्राइस से 20% डिस्काउंट से खरीदा है, और जबकि उसने सेल किया है 40%। तो हमने इस पे ओरिजिनल प्रॉफिट बताना है, ओरिजिनल प्राइस पे कितना प्रॉफिट था। तो 100% टोटल हमारे पास आएगा। ठीक है, टोटल हमने किसी भी चीज का 100% ले लेना। अब उसने डिस्काउंट कितना लिया है जी, 20%, तो 20% माइनस करेंगे कितना आ गया, टोटल 80%। तो हमारे पास जो उसने ओरिजिनल प्राइस का उसने कहा था सेल किया, तो 40% ऑफ 80, 80 ये हमारे पास आया। अब यहाँ पे हम 20 नहीं ले सकते क्योंकि हमारे पास टोटल 100 थी, तो सिंपल हो जाएगा 40/100 मल्टीप्लाई 80। तो ये जीरो, एक जीरो चार के साथ कट गया, एक जीरो एट के साथ कट गया, तो 8 4 बार 32 हो जाएगा। अब 32 को जो है हमने इस 80 में जमा कर लेना है, तो हमारे पास 112 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, के बाद कहता है स्टूडेंट स्पेंड 65% ऑफ हिज मंथली स्टेप्ड। ठीक है, कहते हैं एक स्टूडेंट है वो 65% अपनी जो स्टेप्ड है उसकी अमाउंट मंथली उसमें से अपने यूज करता है, और 25% जो है वो बुक्स की लेता है उससे, और उसके पास रिमेनिंग कितनी रह जाती है, और एक साल की जो उसकी अमाउंट है वो 4500 है सेविंग। तो स्पेंट उसने किया, कितना किया है, 65% और 25%। ठीक है, इन दोनों को अगर हम प्लस करेंगे तो टोटल कितना हो गया, 90%, यानी कि 100 अगर हमारे पास हो तो उसमें से हम 90 को माइनस करते हैं तो बाकी 10% रह जाती है। ठीक है, तो ये 10% जो है हमने देखी है किस तरह से करेगा। तो 4500 ये था हमारे पास। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है वो, अच्छा 12 कहाँ से आया है। 12 जो है हमारे पास एक साल में कितने महीने होते हैं, 12। ठीक है, तो ये 12 उधर से आया है 1 ईयर से। ठीक है, 12 मंथ्स है हमारे पास। 12 1 ईयर है तो 1 ईयर का 12 आएगा, तो यानी 12 को हम उससे डिवाइड करेंगे तो एक मंथ की उसकी सेविंग कितनी हो जाएगी, 375 रुपये। तो 10% ऑफ एक्स लेना था हमने, यानी 10/100 मल्टीप्लाई एक्स 345। तो ये एक जीरो इस जीरो से काट जाएगा, 10 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारे पास 3750 रुपये जो है वो, यानी कि हमारे पास इतनी अमाउंट जो है वो आ जाएगी। नेक्स्ट मूव करते हैं। उसके बाद जो है हमारे पास पास्ट पेपर 2020 है, तो ये इंशाल्लाह कल हम स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी था।